कि आज प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में क्राइम को ख़त्म कर सकता है, लेकिन प्रशासन के मिलीभगत से ही सारा कुछ होता है। जांच एजेंसी को बदनाम करना बेकार की बातें हैं। जांच एजेंसी को अपना कार्य करना चाहिए और बड़ी सुगमता से करना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, उनको अधिक मौका नहीं देना चाहिए। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं SBN न्यूज़ की खास बुलेटिन। सोरेन सरकार के कैबिनेट में एक निर्णय पास हुआ है जिसके अंतर्गत यहाँ पर के जो भी सरकारी अधिकारी हैं वो राज्य सरकार से अनुमति लेने के बाद ही कोई भी सूचना केंद्रीय एजेंसियों को दे पाएंगे। यही नहीं, केंद्रीय एजेंसी भी सूचना सीधे किसी भी राज्य के अफसर से नहीं ले सकती है, उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। आज भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। थे आपका जी नमस्कार, जोहार। क्या लग रहा है ये जो राज्य सरकारें और ईडी का जो टकराव है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस टकराव का आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, टकराव कुछ नहीं है। आप सरकार जो है अपने आप को समझ रही है कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन यहाँ जो सरकारें जो है, व्यवस्थाएं जो है, ये सब संविधान के अनुरूप चलती हैं। संविधान के तहत ही हमारे देश में सरकारें चल रही हैं। यहाँ लोगों में एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी वाली कहावत हो गई है, लेकिन ये कुछ ही समय तक रहेगा और कुछ समय के बाद स्वतः ख़त्म हो जाएगा। अभी वो परेशान है ईडी के कार्रवाई से, और ईडी भी उनको मौका दे रहा है, खिला रहा है, क्योंकि ईडी को भी 2-3 सम्मन में लोगों को जो कार्रवाई करनी है कर लेनी चाहिए। ये 7 सम्मन 8 सम्मन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, और ईडी को यदि उनके पास साक्ष्य है तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नया कानून लोगों ने बनाया है तो ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है कि जो इनके साथ जो जलसाज अफसरों का एक घेरा है, पदाधिकारियों का एक घेरा है, जनप्रतिनिधियों का एक घेरा है, उस घेरा में ईडी या कोई भी एजेंसी डायरेक्ट नहीं घुस जाए। ये सरकारें नियम यहाँ बहुत बना रही है। 1932 को लेकर, स्थानीयता को लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर दी, लेकिन वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान से ही सरकार चलती है और संविधान से देश चलता है। ये हमारा कोई परिपाटी नहीं है कि मैं हूँ तो सारा कुछ है। लग रहा है इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा नहीं, अफसर तो और अब बेखौफ होकर के भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त हो पाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता है, सैचुरेशन पॉइंट पर है, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा बढ़ा है, चाहे आप कोयले की स्थिति को देखिए, बालू की स्थिति को देखिए, पत्थर की स्थिति को देखिए, कि हर जगह जांच चल रही है। जांच एजेंसियां जहां भी जा रही हैं कुछ ना कुछ उनको मिल रहा है, तो साक्ष्य मिल रहा है तो कार्रवाई उनको तुरंत करनी चाहिए। इसके पीछे क्या है कि सभी लोग अलर्ट हो गए, अलर्ट मोड में आ गए हैं। जो देख रहे हैं कि हमारा एक सर्कल है, हमारा घेरा है, उस घेरा में ईडी की नज़र होगी, तो वो उस घेरे से जितनी भी उनके पास साक्ष्य थे या जो भी धन था, जो भी उनके पास पेपर, सब हटा देते हैं और बहुत अधिक मौका ईडी देता है। लेकिन उसी में लोगों को लगता है कि नहीं, ईडी ने मौका हमको दे दिया, हम कर लेंगे। लेकिन ईडी बहुत बड़ी सोच वाली व्यवस्था है, अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, ये कहीं से ना कहीं से उस चीज़ों को निकाल ही लेंगे और वो बचेंगे नहीं। कि आज प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में क्राइम को ख़त्म कर सकता है, लेकिन प्रशासन के मिलीभगत से ही सारा कुछ होता है। ये जितना भी कांड हो रहा है, अभी आप देख रहे थे कितना बड़ा कांड था कोयले का, लेकिन अभी एक नए एसपी आए हैं तो वहाँ पर छापेमारी करके इतना कुछ पकड़ लिए हैं कि मेरे को लगता है कि आज तक उतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई होगी। बालू में वही है और हमारे राज्य सरकार की व्यवस्था में वही है। सारे यहाँ जो तंत्र में लोग लगे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, सब लोग लगे। फंसता कौन है? छोटा कर्मचारी। जांच एजेंसी को बदनाम करना बेकार की बातें हैं। जांच एजेंसी को अपना कार्य करना चाहिए और बड़ी सुगमता से करना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, उनको अधिक मौका नहीं देना चाहिए। क्या राज्य सरकार में जो बैठे लोग हैं अपने स्तर से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये टकराव हमला ना हो करके लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकले? देखिए, समाधान निकल जाएगा दोनों पक्ष की ओर। तो एजेंसी बनी है इसीलिए, रोकथाम के लिए, तो उनको जांच करने दीजिए। उन पर हमला करने का तो कोई मतलब नहीं है, जांच करने दीजिए। आपके जांच में कुछ पकड़ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ में आता है तो कोई बात नहीं।
जब तक आप सख्त नहीं होंगे तब तक कानून लागू नहीं होगा और दोषी पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उनको ज़्यादा छोड़ना नहीं है, उनको ढील नहीं दे देना है कि वो आराम से घूमे और उनका मन और बढ़ जाए। तो वही स्थिति अन्य राज्यों में हो रही है, चाहे वो हमारे केजरीवाल जी हों, उनकी क्या स्थिति है जनता को मालूम है, आप लोग के माध्यम से ही मालूम हुआ है। यहाँ हेमंत जी की वही हाल है, ममता जी की वही हाल है, बिहार की वही हाल है। तो ये कहना बड़ा गलत है कि जहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है वहाँ गलत हो रहा। बीजेपी का जो सरकार है वहाँ भी जांच कराइए, आप वहाँ भी आप दबाव डालिए केंद्र सरकार पर कि वहाँ भी जांच हो, आप कुछ साक्ष्य दीजिए और वहाँ जांच कराइए। तो क्या आपको भी लगता है कि ये सारा का सारा जो वर्कआउट है उसका रिजल्ट अब आने ही वाला है और सारे विपक्षी नेताओं पर एक साथ एक मुश्त तरीके से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, चुनाव तो अब मात्र 4 महीने में आ जाएगा, 4 महीने में चुनाव आ जाएगा और हमें लगता है कि जो कार्रवाई अभी तक चल रही थी 2-3 महीने से, 4 महीने से जो कार्रवाई चल रही थी उसका भी अब अंतिम ही क्षण है। तो कार्रवाई को ये नहीं कहेंगे, कार्रवाई अविलंब हो जानी चाहिए, चाहे चुनाव का टाइम हो या ना हो, कार्रवाई होना चाहिए और दोषियों को गिरफ्त में आना चाहिए।